हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू इज़माई की दुनिया, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज छत के ऊपर से वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे आसपास बहुत ही प्यारी प्यारी सी हवा चल रही है। वाकई में बहुत मज़ेदार मौसम हो रहा है। वैसे तो मैं रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ, रात का वक्त है ये, और वाकई में इतनी ज़बरदस्त ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है माशाल्लाह से। अब की बार ना दिल्ली का मौसम बहुत प्यारा हुआ है। मैंने डिकोड कर दिया, आई थिंक मैंने बता दिया मैं कहाँ जा रही हूँ, जो कि मुझे अभी नहीं बताना था, मुझे आगे जाकर बताना था। बट खैर कोई नहीं, अब जिस तरीके से मैं बता चुकी हूँ कि मैं दिल्ली का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, तो हम आए थे दिल्ली। मतलब मैं ये व्लॉग जो है ना, मैं दिल्ली आने के बाद एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। एक्चुअली व्लॉग तो बॉम्बे से स्टार्ट हो चुका है। ये जो है ये तो बॉम्बे का है, हम लोग स्टेशन की तरफ जब जा रहे थे तब का है। तो बस, लेकिन वॉइस ओवर में जाहिर सी बात है, अब मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ तो मैं अब इसको अब एडिट कर रही हूँ। तो मैं अब ये व्लॉग आएगा, आप लोगों को पता नहीं मैं कब अपलोड करूँगी, बट लेकिन फ़िलहाल हम दिल्ली में हैं। और माशाल्लाह से इस दफ़ा मतलब जैसे अप्रैल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और मई स्टार्ट हो चुका है, उसके बावजूद दिल्ली का मौसम बहुत ही सुहाना, बहुत प्यारा है इस दफ़ा। वरना ना मार्च के एंड से ही ना गर्मी शुरू हो जाती है, बड़ी शिद्दत वाली गर्मी होती है, स्पेशली अप्रैल मई में तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। बट इस दफ़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बल्कि अब की बार ना बॉम्बे में बहुत गर्मी, हालांकि मुंबई में कभी ऐसी गर्मी पड़ती नहीं है। गर्मी इन द सेंस कि ना धूप बहुत तेज़ थी मुंबई में भी, हवाएं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी चलती थी, ठंडी हवा चलती थी, बट धूप बहुत कड़कती तपती धूप थी। ऐसी धूप तो मुझे नहीं याद है कि मैं इतने से इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे कभी नहीं ध्यान पड़ता कि ना वहाँ पर धूप, कभी सूरज मतलब इतनी तेज़ लगता था। अब की बार तो सूरज ऐसा तेज़ कड़कड़ाता निकलता था ना वाकई में। तो अब की बार वहाँ पर बहुत गर्मी थी, यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। और मतलब दिल्ली का जो वेदर है काफ़ी बहुत अच्छा है इस वक्त फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से। बाकी देखिए पता नहीं कैसा होता है, बाकी आगे के दिनों में क्या होता है पता नहीं। ये देखिए हमारी ट्रेन आ चुकी है, हम लोग स्टेशन में बैठे थे। और मैं ना जो मतलब मैं अपनी फ़ैमिली में एक वाहिद ऐसी इंसान हूँ जो हमेशा ना, जिसको जैसे मैंने शायद पहले भी एक दफ़ा एक आध ब्लॉग में किसी में ज़िक्र किया हुआ है कि मैं अपने घर की ना एक वाहिद ऐसी शख्स हूँ जो ना कहीं पर अगर उसको पहुंचना है ना तो या तो वो ऑन टाइम पहुंचती है या फिर टाइम से पहले। मतलब टाइम से बाद मेरा सीन नहीं है। मेरे घर में सभी लोग ना, जो लोग भी कहीं भी आते जाते हैं ना, मतलब जैसे ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर किसी फैमिली फंक्शन या मतलब वॉटेवर कहीं भी आना जाना हो ना, मेरे घर में हर फैमिली मेम्बर ना लेट पहुँचता है, लेट और किसी को लेट जाने की आदत है। मतलब ऐसे नहीं जानबूझ के लेट करते, बट उनको देरी हो जाती है, घर के किसी न किसी काम में उलझ जाते हैं या उनके अपने काम ऊपर नीचे ऐसे हो जाते हैं कि उनको जाने के लिए लेट हो जाता है। बट जैसा मैं कह रही हूँ कि मैं सिर्फ इकलौती वाली ऐसी शख्स हूँ कि मैं हमेशा या तो ऑन टाइम पहुँचती हूँ या फिर मैं टाइम से पहले। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते ना, तो मैं वहाँ पर भी ना, जैसे स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट वगैरह, मैं वहाँ पर भी ना हमेशा टाइम से 1-2 घंटा पहले ही पहुँच जाती हूँ। और बाकी मेरी फैमिली वालों का हाल ये है कि वो लोग हमेशा, मतलब उन लोग ना अगर ट्रेन पकड़ रहे तो हमेशा भागते दौड़ते पकड़ते, फ़्लाइट पकड़ रहे होते हो तो वो भी ना बोर्डिंग पास। 1-2 दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि हमारी ट्रेन बिल्कुल मिस हो गई और अब्बू ने भाग कर ना चेन वगैरह खींची है, उसके बाद भी हम लोग ट्रेन में चढ़े हैं। इस तरीके की भी हमारे साथ में सीन हुए हैं। और फ़्लाइट भी 1-2 दफ़ा हमारी तो मिस भी हुई भी है। खैर मतलब मेरी पर्सनली नहीं, मतलब फैमिली की बात कर रही हूँ। और फिर कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि ना बोर्डिंग काउंटर बंद हो चुका होता है कि नहीं आप अभी नहीं जा सकते, फिर बहुत कह सुन के फिर खैर जाना होता है। तो इस तरीके से मेरी फैमिली है। आप लोग सोचेंगे पता नहीं कैसी फैमिली की हमेशा, मतलब, और ये ऐसा एक बार नहीं होता है, हर बार। और हमारे घर में इतने सफ़र होते हैं ना, मतलब इतनी ट्रैवलिंग होती है बहुत ज़्यादा, हर कोई कभी कोई कहीं जा रहा होता है, कभी कहीं जा रहा होता है। बट आज तक हमारी फैमिली का रिकॉर्ड है, एक 2 चीज़ के रिकॉर्ड है एक्चुअली। एक तो ये है कि जो टिकट एक बार बन गया उस टिकट पे नहीं जाते, जो टिकट एक बार बना है वो एक दफ़ा, मतलब ऐसे तो कैंसिल तो कितनी दफ़ा होता है, बट एक दफ़ा तो होना ही होना है। और दूसरा रिकॉर्ड यही है कि टाइम पर कभी नहीं पहुंचते, एकदम भागते दौड़ते ही पहुंचते हमेशा। तो ये हमारे रिकॉर्ड है मेरी फैमिली के, मतलब मेरे तो नहीं है। तो मैं ना यहाँ पर टाइम से पहले, खैर मैं ये कहती थी, देखो बातों बातों में ना मेरा व्लॉग आके निकल गया और मेरी ट्रेन भी छूट चुकी है, बांद्रा टर्मिनस से बाय बाय कह चुकी है। और तो मैं यही कह रही थी कि ना मेरी ट्रेन थी 5 बजे की और मैं बराबर ना 4 बजे बल्कि हम पौने 4 बजे पहुंच गए थे। और मलाड से बांद्रा का जो डिस्टेंस है ना, अच्छा खासा डिस्टेंस है। तो फिर भी मतलब मैंने तो 2 बजे का टाइम फ़िक्स किया हुआ था कि मैं 2 बजे निकलूँगी, ताकि ना 1 घंटा दिखा रहा था। मैंने कहा मान के चलो अगर ट्रैफिक में 1.5 घंटा भी हो गया तो भी मैं 1-1.5 घंटा प्लेटफॉर्म पे वेट कर लूँगी। बट मैं एकदम लास्ट मोमेंट पे पहुँच के बच्चों को लेकर भागम दौड़ी करना वो मेरे बस का काम नहीं है। तो इसलिए हम लोग टाइम से पहुँच गए थे और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत
अच्छे से रहा, हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत आसान रहा और बहुत मज़ा भी आया। और मतलब ऑलमोस्ट पूरे 1 साल बाद ट्रैवल कर रहे थे बच्चे भी और मैं भी। हम जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और मतलब स्कूल वगैरह आने जाने लगो तो फिर ऐसी रूटीन हो जाती है ना कि छुट्टी से छुट्टियों में ही आना जाना होता है, चाहे आप कहीं भी जाओ। तो बस इसी तरीके से जब समर वेकेशन पड़ रहे थे, मतलब उससे पहले ही प्लानिंग होने लगी थी कि हमको जाना है। और हर घर में मेरे ख्याल से समर वेकेशन की बहुत सारी प्लानिंग होती है, कोई कहीं घूमने जाता है, कोई कहीं घरों में जाता है, कोई रिलेटिव के वहाँ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम भी अपने घर जा रहे थे और माशाल्लाह सही में बच्चे बहुत खुश थे। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी, ज़ाहिर सी बात है 1 साल बाद जा रही थी मैं, तो बहुत एक्साइटमेंट भी थी और थोड़े से नर्वसनेस भी थी। घर छोड़ के जा रही थी, यहाँ से भी वहाँ पे भी घर जा रही थी, दोनों मतलब मिली जुली सिचुएशन थी मेरी। और ये जो अभी स्टेशन का सीन दिखा ना, ये बोरीवली स्टेशन था। और मतलब पहले हमारा यही था कि ना हम लोग बोरीवली से ट्रेन पकड़ेंगे, क्योंकि मलाड से बोरीवली थोड़ा सा पास में पड़ता है, तो हम लोग को ये था कि हम लोग बोरीवली से बोर्ड करेंगे ट्रेन। बट लेकिन थोड़ा सा सामान भी ज़्यादा था और बच्चे भी थे, और यहाँ पर ना 3 से 4 मिनट बहुत मुश्किल से रुकती है ट्रेन। और बांद्रा से क्या ना बन के चलती है, तो वहाँ पर अच्छा खासा मतलब ऑलमोस्ट ना तो 4 बजे के आसपास ट्रेन लग चुकी थी और 5 बजे छूटनी थी वहाँ से, तो ना अच्छा खासा टाइम रुकना था वहाँ पर। तो फिर इस वजह से हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग बांद्रा से ही बैठेंगे। और वाकई में यहाँ पर देखो कितना रश था, इस वाले बोरीवली की जो स्टेशन था यहाँ पर इतना रश, क्योंकि ना यहाँ से ना इसी टाइम पर ना कई सारी ट्रेन छूटती है, मतलब ऐसे ही आगे जाने के लिए बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से जाती है। और फिर लोकल ट्रेन का इतना ट्रैफिक मतलब रश रहता है, बहुत सारी पब्लिक होती है, तो ना वहाँ से ना ट्रेन बोर्ड करना बहुत मुश्किल काम होता है सीरियसली। बोरीवली से वहाँ से मतलब हर ट्रेन जाती है वैसे तो यूजुअली ना, हर कोई भी ट्रेन से आप कहीं भी ट्रैवल करो ना, वहाँ से आपको बोरीवली से हर ट्रेन मिल जाएगी। बट मसला यही रहता है कि वो हमेशा फुल रहता है, क्योंकि लोकल की भी जितनी भी सारी ट्रेनें ना वहाँ पर ज़रूर रुकती है। और फिर जैसे गांव वगैरह जाने के लिए भी हर जगह जाने के लिए ट्रेन वहाँ से जाती है, तो फिर ना पब्लिक बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से वहाँ से पकड़ना ट्रेन बेवकूफ़ी थी बच्चों के साथ में और सामान के साथ में। तो बस इस वजह से हमने डिसाइड किया था कि हम लोग बांद्रा से पकड़ेंगे, और वो हमारा डिसीजन बिल्कुल सही रहा, हमें बहुत सेटिस्फाइड रही उस डिसीजन से। तो बस कह रही देखिए ट्रेन के बहुत प्यारे प्यारे मंजर थे जो कि अक्सर आते हैं रास्ते में वाकई में। अब तो खैर हम बड़े हो गए, अब पता नहीं अब हमारे बच्चे इन चीज़ों को एंजॉय करते होंगे या नहीं करते होंगे। बट जब हम छोटे छोटे थे ना, ये सारे मोमेंट और ये सारे सीन हमें बहुत मज़ेदार लगते थे, और मतलब ना विंडो साइड के लिए हम लड़ते थे। बट सीरियसली आजकल की जनरेशन वैसी नहीं है, मतलब मेरे बच्चे बहस ही नहीं करे कि हमें विंडो साइड बैठना है। मुझे आज भी शौक है कि मैं विंडो की साइड बैठूँ और मैं साइड सीन का मज़ा लूँ, और जो भी कुछ आ रहा जा रहा है मैं उसके लुत्फ़ उठाऊँ। बट बच्चों ने कभी ऐसा ज़िद नहीं करी, मैं ही बैठी रही विंडो की साइड में। वाकई में ये सारे नज़ारे मुझे बहुत अच्छे लगे, और मतलब बचपन की एक तरीके से याद ताज़ा हो गई। जब बचपन में छोटे हुआ करते थे, हम चारों बहन भाई आपस में लड़ते थे कि नहीं मैं बैठूँगी इस तरीके से। तो काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी इस विंडो साइड के लिए अक्सर हमारी। तो बस ये सारा मंज़र देखकर एक तरीके से बचपन भी याद आ गया, और बाकी में ये सारी चीज़ें देखकर बहुत मज़ा आया। मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आता है ना ट्रेन का सफ़र, मुझे सीरियसली बहुत पसंद आता है। चाहे वो थोड़ा सा लंबा भी हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर फैमिली साथ में हो, सारे हंसते खेलते बात करते निकल जाए, थोड़ा सा ये भी एक फ़न होता है अगर फ़न करना चाहे तो। वैसे तो ना हर चीज़ में मज़ा है, बस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे इंजॉय करता है। हर वक्त हर पल में मज़ा है अगर आप अपनी फैमिली के साथ में अच्छे से इंजॉय करें और उस चीज़ को उस मोमेंट को जी कर देखें तो आपको हर चीज़ में मज़ा आएगा। तो बस इसी तरीके से ना मुझे सफ़र में भी बहुत मज़ा आता है। हम सारा खाना पीना घर से बनाकर लेकर जाते हैं, हम रास्ते में से कुछ नहीं लेते, और ट्रेन वगैरह का भी कोई खाना पीना हम नहीं खाते। बाकी हाँ सूखा सामान ले लेते हैं, मतलब स्टेशन वगैरह से, जैसे बिस्किट वगैरह हुआ, चिप्स नमकीन या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इस तरह की चीज़ें तो ले लेते हैं। बट बाकी जो ट्रेन में खाना फूड वगैरह मिलता है वो हम लोग नहीं लेते, हम लोग घर से खाना बना के लेके चलते हैं, अपना सारा सामान खाना वगैरह सब कुछ। तो इसीलिए मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा आता है, एक तरीके से पिकनिक टाइप हो जाती है। और सीरियसली मेरी दिली तमन्ना है कि ना मैं इंशाल्लाह एक बार ना वो पैलेस ऑन व्हील ट्रेन है ना, मैं उसका सफ़र भी करूँ। मैं सीरियसली मतलब मेरी वो एक बकेट लिस्ट है कि मैं वो भी करना चाहती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ क्योंकि उसकी मैंने उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी है, देखा भी है, तो मुझे उसकी बहुत तमन्ना है। और मतलब अभी ये जो हम लोग सफ़र कर रहे थे, इससे पहले मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी, मैं उनसे कह रही थी कि मैं उनका तारिक मेरा बहुत मन है कि मैं एक दफ़ा उस ट्रेन में भी बैठूँ तो फिर उन्होंने भी कहा है कि इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि उसकी टिकट बहुत कॉस्टली है ना सीरियसली, और हम अकेले तो जाहिर सी बात है नहीं जाएंगे, बच्चे भी हमारे साथ में, तो उतना सब मैनेज करने के लिए इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ कभी किसी दिन मुझे उस मकाम तक ले जाए कि हम उसमें ट्रैवल कर सकें इंशाल्लाह। तो मेरी दुआ है, तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना इंशाल्लाह कभी मैं उस मकाम तक पहुँचूँ, ताकि मैं अपनी वो जो बकेट लिस्ट है मैं उसको पूरा कर सकूँ। तो बस ये देखिए यहाँ पर कोई सा स्टेशन आया था, आई डोंट नो कौन सा था, और बस यहाँ से भी ट्रेन होके निकल रही थी, मेरे ख्याल से ये मीरा रोड था, आई थिंक सो, हाँ मेरे पता नहीं कौन सा था स्टेशन। तो बस यहाँ से होती भी निकल रही थी, और बस हम सब मतलब अब की बार ना मतलब हम लोग शाम 8 बजे तक तो हम सारे उठे, 8 या 9 बजे तक आई थिंक,
9 बजे तक हम लोग सारे उठे रहे और फिर 9 बजे के बाद में हम सब सो गए और हम सुबह तक सोते रहे। बहुत सोए अब की बार ट्रेन में। बच्चे भी बहुत, मतलब बच्चे भी माशाल्लाह से, मेरे बच्चे दोनों के दोनों, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मुझे ज़रा तंग नहीं करते। बट वाकई में दोनों के दोनों बच्चे ने ना, मतलब मुझे ज़रा परेशान नहीं किया ट्रेन में। जैसे यूजुअली मैं देख रही होती हूँ ना अपने आसपास, मेरे इस वक्त तो ट्रेन में ना सारे ही बच्चे वाले ट्रैवल कर रहे थे। सीरियसली आसपास जितने भी थे सब बच्चे थे और हर कोई फ़ोन में लगा पड़ा था। सच में हर कोई फ़ोन में था और हर कोई परेशान भी बहुत कर रहा था अपने फैमिली, मतलब अपने पेरेंट्स को। कभी किसी को कुछ चाहिए था, कभी कोई रो रहा था, कभी किसी को टॉयलेट जाना था, कभी किसी को शुशु जाना था, मतलब सबका यही चालू था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह, मोहम्मद तो देखो छोटा भी है। देखिए यहाँ पर हम लोग दिल्ली उतर चुके थे, दिल्ली का स्टेशन है, वहाँ की बारी है, सामान वगैरह उतारा जा रहा था। तो खैर मैं कह रही थी, हम मतलब मोहम्मद तो बहुत ही छोटा है, बट फिर भी ना ये दोनों बच्चों ने, मतलब आयशा तो खैर बड़ी होगी पर मोहम्मद ने भी ज़रा तंग नहीं किया। जैसे कहा वैसे मान लिया, जो खिलाया वो खा लिया और अपना दोनों भाई, मतलब भाई बहन आपस में लगे रहे, ना फ़ोन की ज़िद ना कुछ। और बस फिर जो रात में सोए ना, फिर ये लोग सुबह ही उठे हैं 8 बजे, 8-9 बजे मेरे ख्याल से। वो भी हमने उठाया क्योंकि 10 बजे हमारा स्टेशन आना था, तो हमने उठाया कि चलो उठो, थोड़ा सा मुँह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, फिर उतरेंगे। बट फिर भी उठाते उठाते ना इन लोगों, मतलब ट्रेन रुकने से 15 मिनट पहले दोनों के दोनों उठे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे और बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। मतलब मैं सही बताती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे ना वक्त से पहले समझदार हो गए। मैच्योरिटी बहुत आयशा में तो बहुत ही ज़्यादा है सच में। जैसे वो एक टीन, बहुत छोटी एज की बच्ची है, तो उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी है। तो बस खैर देखिए, हम लोग स्टेशन से निकल पड़े थे और ये ना अक्षरधाम मंदिर था, आई थिंक। हमने पूछा था, पता किया था, मतलब मुझे तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं, पर मेरे हस्बैंड को पता था तो उन्होंने बताया था, शायद अक्षरधाम का मंदिर है, ये यहाँ से दिखाई देता। माशाल्लाह इतना बड़ा मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, अच्छी खासी स्पेस में था, काफ़ी बड़ा। और दिल्ली की रोड, मुझे वाकई में दिल्ली की कोई चीज़ पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे, बट सबसे पहली चीज़ अगर मैं कोई बोलूँगी ना दिल्ली की जो मुझे पसंद है, तो वो यहाँ की रोड है, साफ़ सुथरी और चौड़ी, जो मुंबई में नहीं है। मुंबई वासियों बुरा लगेगा बट ये सच है सीरियसली। मतलब यहाँ पर एक तो ना कंस्ट्रक्शन नहीं होता, जो पूरा साल मुंबई में हो रहा होता है। हर रोड पर कहीं ना कहीं पर आपको कंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा मुंबई में, बट दिल्ली में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। दिल्ली की रोडें हमेशा से, जब भी कभी बनी होंगी या फिर कभी कहीं पर टूट फूट होती, मतलब तो यहाँ पे ऐसी कोई टूट फूट मैंने देखी नहीं, मतलब मेन जो रोड होती है उस पर। और बाकी कंस्ट्रक्शन एरिया भी कोई ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, मतलब मैंने सीरियसली नहीं देखा। हम जब भी कभी हम छोटे से आते थे ना, तब भी हमारी ट्रेन जब होके गुजर रही होती थी ना, अक्सर कई दफ़ा ऐसा होता है, हम मतलब मेरा जो है, हम लोग आगे जा रहे होते थे, तो तब कभी ट्रेन जैसे ऊपर, तो सिर्फ रोड ही इतनी प्यारी लगती थी हमारा। तब से बचपन से ही मतलब मुझे रोड पसंद थी दिल्ली की, और मैं तब भी यही कहती थी कितनी खूबसूरत रोड है, कितनी खूबसूरत सड़कें हैं यहाँ की। तो मतलब मुझे दिल्ली की सबसे पहले कोई चीज़ पसंद आती है तो वो सड़कें हैं, साफ़ सुथरी भी रहती है और बनी हुई तो खैर है, और थोड़ी सी कुछ कारीगरी भी रहती ही है चारों तरफ, तो इसलिए सड़कें मुझे बहुत पसंद दिल्ली की। और बस ये हम अपने एरिया में एंटर हो चुके हैं, ये मेरा एरिया है और यहाँ पर आपको चारों तरफ ना इसी तरीके के घर नज़र आएंगे। चारों तरफ सबकी अपनी अपनी कोठियाँ, इनको कोठियाँ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबका ना अपना अपना एक बंगलो टाइप बना हुआ है और उसमें वो लोग सब अपने आपस में, अब तो खैर फ्लैट सिस्टम हो गया, पहले तो सिर्फ सबके अपने अपने सेपरेट बंगले हुआ करते थे, अब तो फ्लैट टाइप बनाने लगे हैं क्योंकि आजकल ना थोड़ा सा लोग किराएदार को भी देने लगे, बट पहले ऐसा कुछ नहीं था। बस अभी फ़िलहाल कुछ सालों से, मेरे ख्याल 2-4 सालों से ये सब चीज़ें शुरू हुई है, तब से थोड़ा सा घर ना फ्लैट सिस्टम में तब्दील हो गया है। अदरवाइज़ ना सबकी अपनी अपनी पर्सनल कोठी टाइप थी, सब अपने अपने बंगलों में रहते थे और सब अपनी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते थे। इसीलिए सिर्फ इस वजह से ना मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ना मुंबई की चीज़ें पसंद नहीं आती, क्योंकि मुंबई में जो है वो फ्लैट सिस्टम है और यहाँ पे जो हमारा घर है वो ऑब्वियस ही बात है, पूरा बंगलो है, ऊपर से नीचे तक अपना है, किसी की मन मर्जी नहीं है, किसी का कोई रोक टोक नहीं है, जो कि फ्लैट सिस्टम में बॉम्बे में होता है। वहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, तो इसी वजह से ना ये वो यहाँ पर नहीं होता। यहाँ अपनी मर्ज़ी, अब हम अपने एरिया के क्या कहते हैं, डॉन टाइप, डॉन ही कहते हैं ये लोग, तो यहाँ पर सब ना आपस में अपने आप को डॉन ही कहते हैं। तो यहाँ पर ये लोग अपने एरिया के शहंशाह होते हैं, खैर अपने घर के शहंशाह होते हैं। तो इसीलिए हम देखो, हम काफ़ी टाइम बाद आ रहे थे ना एक्चुअली, तो वहाँ का ना जिधर से हमने एंट्री किए थे तो वहाँ पर ना थोड़ा सा रोड का कुछ काम चल रहा था, मतलब वहाँ पे कुछ हो गया था, खड्डा वगैरह कुछ हो गया था, तो वहाँ पे वो चल रहा था। मतलब मेरी अभी बेइज्जती हो गई, मैंने अभी कहा कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शंस नहीं होते, और ऑन वैसे हमारे एरिया में था, ये बाहर मेन रोड पर नहीं था, हमारे यहाँ पर कुछ काम चल रहा था एक्चुअली, तो वहाँ पर तो हम लोग को फिर पूरा घूम के आना पड़ा।
और यहाँ से भी मतलब हमारे तरफ घर की तरफ जाने के लिए ना बहुत सारे रास्ते, आप बाहर से कहीं से भी एंट्री करोगे घूम फिर के हमारे घर की तरफ ही आओगे तो बहुत सारे रास्ते, हम कहीं से भी आ जाते हैं। तो बस यहाँ से हम निकल पड़े थे, फिर वापस थोड़ा सा आगे जाके हमने वहाँ से यू टर्न लिया और बस फिर हम जाने लगे अपने घर की ओर। और बच्चे मतलब क्या, मतलब आयशा, मोहम्मद को भी तो खैर पता था, पर आयशा देखते ही समझ गई, मम्मी कहने लगी मम्मी देखो यहाँ से भी रास्ता है, वहाँ से भी रास्ता है। ये देखो आयशा को करियर, मतलब हमारे यहाँ पर ना 2-3 घर है, यहाँ से भी एक घर है जो अभी बन रहा है, वो आयशा उसी का जिक्र कर रही थी कि मम्मी यहाँ से ना उस घर का रास्ता। तो बस बच्चे वही है ना, पहचान है, मतलब कितने भी टाइम बाद आओ, अपनी जगह की पहचान तो बच्चों को होती है और होनी भी चाहिए एक्चुअली। तो बस हम लोग अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो मेरा एरिया है ना, जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर भी ना आसपास सारा ही ना सब कुछ बहुत अच्छा साफ़ सुथरा है, और घर वगैरह भी और सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पर, मतलब ना हर एक चीज़ आपको यहाँ से बाहर, जैसे मैं वहाँ कहती हूँ ना मुंबई में जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर भी सारी चीज़ें बिल्कुल आप नीचे उतरो सब अवेलेबल है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से यहाँ पर भी है, हर एक चीज़ यहाँ पर है। वैसे तो खैर आपको नीचे उतर के कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती बस यहाँ पर एक ये है कि ना यहाँ पर फ़ोन कॉल पर कोई चीज़ें घर पर नहीं आती, डिलीवर नहीं होती, बट लेकिन यहाँ पर आपको दरवाजे पे हर चीज़ अवेलेबल मिलती है, मतलब सब्ज़ी वाले, कपड़े वाले, हर चीज़, मतलब फेरी वाले यहाँ पर बहुत आते, जो मुंबई में तो खैर नहीं आते फेरी वाले ऐसे, बट लेकिन यहाँ पर गली गली में आपको सब्ज़ी वाला, मतलब हर चीज़ मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ ठीक करो तो गैस चूल्हे वगैरह हो, चेन वगैरह हो भी, घर के खिड़की दरवाजे, कुछ मतलब वॉट एवर आपको जो चाहिए वो आपको यहाँ पर मिलता है, मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें। और बाकी इस शॉपिंग के हिसाब से भी आपको बाहर ना यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं, मतलब शॉप है, बच्चों के भी कपड़े हैं, बड़ों के भी हैं, और ज्वेलरी शॉप वगैरह है, और गिफ्ट वगैरह है, स्टेशनरी शॉप, मतलब हर एक चीज़ अवेलेबल है। सच में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे दोनों घर जहाँ पर है ना बहुत अच्छी जगह पर है और बहुत अच्छे लोगों के बीच में है, और घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। अल्लाह मियाँ की बहुत रहमत है और अल्लाह का बहुत एहसान है कि वाकई में दोनों ही जगह पर ना मेरे दोनों ही घर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और बहुत खूबसूरत है, और घर वाले भी बहुत खूबसूरत है, घर वाले भी बहुत प्यारे हैं दोनों ही जगह के। वाकई में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे दोनों तरफ से ही ना घर आना बहुत अच्छा मिला। और ये देखो, ये मेरी फेवरेट डिश, घर आती मुझे मेरी फेवरेट डिश मिली, ये मेरी सबसे फेवरेट डिश है, जिसका शायद मैंने 1-2 दफ़ा जिक्र भी किया होगा। ये मुझे, और ये मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई हैं, वो बनाते हैं। मैंने 1-2 दफ़ा कहा भी ना आपसे कि वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन ना मैं बातों में नीचे दूसरी भाभी के पास बैठी हुई थी और मुझे पता नहीं चला उन्होंने ये बना रहे हैं, और मेरा ये मिस हो गया, वरना मैं इसका एक शॉट तो ज़रूर लेती। बट इंशाल्लाह आगे फिर कभी वो कुछ बनाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो वाकई में ये बनाया था उन्होंने, चिकन बर्रा बोलते हैं इसको, वाकई में इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं यार। मैं कोशिश करूँगी कि वो अपनी कोई एक डिश डिकोड करे जो हम लोगों के साथ अपनी सीक्रेट रेसिपी शेयर करे, अगर करी तो इंशाल्लाह उनसे मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह आगे व्लॉग आपको और शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी और हमने यहाँ पर क्या किया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलूँगी आपसे फिर, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।